Hello everyone, welcome to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start the topic area, its measurement and a standard unit of measurement. This topic is related to chapter 20, that is mensuration. Okay, so first of all we will know about the area. बट अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए एरिया स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। इट मीन्स आपको कोई भी एक फिगर दी हुई है, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ। इस स्क्वायर के अंदर ये जो शेडेड रीजन है, ये रीजन आपका क्या है, यहाँ पर एरिया है। इट मीन्स द एरिया इज एनक्लोज्ड बाय इट्स साइड्स। ओके, फाइंडिंग एरिया बाय द यूज ऑफ स्क्वायर पेपर्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर लर्न करना है कि किस तरीके से स्क्वायर पेपर्स पर अगर आपको किसी भी फिगर को दिया हुआ है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। सो द स्क्वायर पेपर इज अ कन्वीनियंट टूल फॉर फाइंडिंग द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ अ रीजन एनक्लोज्ड बाय अ रेक्टेंगल, अ ट्रायंगल, अ पैरेललोग्राम और एनी अदर सिंपल क्लोज्ड फिगर। इट मीन्स ये कहने जो स्क्वायर पेपर होता है वो एक बहुत ही इजी टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी फिगर का एरिया फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम हो या कोई भी क्लोज्ड फिगर हो। ठीक है, डिस्क्लोज फिगर नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, तो हम उसका जो एरिया होता है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ द गिवन प्लेन फिगर ऑन अ स्क्वायर पेपर और obtain the trace copy of the figure on the transparent paper and place it on a square paper। आपको क्या करना है, या तो दिया हुआ फिगर जो है वो स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करना है और अगर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो उसे दिया हुआ जो फिगर है उसको कॉपी करना है, यानी कि ट्रेस करना है ट्रांसपेरेंट पेपर पर और फिर उसको स्क्वायर पेपर पर प्लेस करना है। सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका, इफ द फिगर एनक्लोजेज एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स देन काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इज n then area of the figure is n सेंटीमीटर स्क्वायर्स। इट मीन्स अगर आपका जो फिगर है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स को कंप्लीट कर लेता है तो वो जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो अगर n है तो आपके फिगर का जो एरिया है वो n सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज इफ द फिगर कट अक्रॉस स्क्वायर्स देन प्रोसीड एज फॉलोज। इट मीन्स अगर आपका फिगर नंबर ऑफ एग्जैक्ट स्क्वायर्स को नहीं लेता है तो आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं थर्ड स्टेप में, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उन्हें आपको फॉलो करना है। फर्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स एनक्लोज बाय द फिगर, लेट दिस नंबर बी m। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उन्हें काउंट कर लेना है और उनका नाम रख देना है m। इट मीन्स वो इतने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं। देन काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स हुज more than half parts are enclosed by the figure, let these be n such squares। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो more than half squares हैं उन्हें काउंट कर लेना है और उनको आपको नंबर ऑफ काउंटिंग में लिख देना है n। now count the number of squares whose exactly half parts are enclosed, let their number be p। तो आपको क्या करना है, जो हाफ से भी कम है मीन्स लेस देन हाफ है उन्हें भी काउंट कर लेना है और उनको नंबर दे देना है p। सो स्टेप नंबर 4 में आ जाएगा यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर इक्वल्स टू m मीन्स होल जो आपका कंप्लीट स्क्वायर्स हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स प्लस मोर देन हाफ कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस हाफ से जो कम है मीन्स हाफ ऑफ p। ठीक है, इन सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है n सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द प्लेन फिगर विच इज नॉट कंपेयरिंग, आई मीन जो कंप्लीट तरीके से स्क्वायर्स को कैरी नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
Now come to the exercise 20.3. First question is, the following figures are shown on a squared paper. Count the number of squares enclosed by each figure and find its area, making the area of each square as 1 centimeter square. So ये आपको यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, इसमें हमें क्या करना है, तो ये आपको यहाँ पे फिगर्स गिवन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करके एरिया बताना है। यहाँ पे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं फर्स्ट फिगर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस फिगर का जो आपका एरिया है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इस फिगर में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो इस फिगर का जो आपका एरिया है वो आया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर्स जो है उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हाफ वाले स्क्वायर्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1/2 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ 2 1 2, 2 3 6, इट मीन्स 15 प्लस 3 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वाले फिगर का पहले कंप्लीट स्क्वायर जो है उन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आपको मिल गए हैं 20 कंप्लीट स्क्वायर्स। अब हाफ वाले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे प्लस 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 1 2, 2 4 8, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल के फाइंड कर लेते हैं। तो पहले कंप्लीट वाले स्क्वायर्स देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 तो है आपके यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स। अब मोर देन हाफ वाले ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो हो गए हमारे मोर देन हाफ। अब हाफ से भी कम या हाफ तक वाले जो है उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो जगह 1/2 इंटू 4, ठीक है। तो ये जगह 2 1 2, 2 2 4। अब ये 15 प्लस 5 20 और 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब इस वाली फिगर में पहले कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गए हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर्स, ठीक है। अब मोर देन हाफ देख लेते हैं। 1 2 3 4 हो गए मोर देन हाफ वाले। और अब हाफ या हाफ से भी कम वाले 1 2
3, 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4, यानी कि 2 1 2, 2 2 4, तो 10 और 4 14 और 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now see the question number 2. On a square paper, draw a rectangle, a triangle, any irregular closed figure. Find the approximate area of each by counting the number of squared complete. More than half and exactly half. तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर पेपर पे एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक इरेगुलर क्लोज्ड फिगर कोई सा भी आपको ड्रॉ करना है. तो हम ड्रॉ करते हैं चल के. सबसे पहले रेक्टेंगल. मैं आपको बुक वाले पेपर पे ही एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ओके, ये मेरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है. अब इसमें मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो इसमें नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसका एरिया जो आया है वो आ गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सेकेंड फिगर था हमारा ट्रायंगल. तो हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है. इसी में हम नंबर ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड कर लेते हैं. तो पहले यहाँ पे हम कंप्लीट स्क्वायर्स फाइंड करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 तो हो गया आपके यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स. अब हाफ स्क्वायर्स को काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो 8 का हाफ हो गया यहाँ पे 4. तो आपका यहाँ पे जो एरिया आया वो आ गया 12 + 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और उसके बाद इन्होंने थर्ड फिगर बोला है एनी इरेगुलर फिगर. तो एनी इरेगुलर फिगर के लिए हम यहाँ पर इस वाले फिगर को यूज कर लेते हैं, बिकॉज इसकी जो सारी जो लेंथ्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं. ठीक है, तो इसके अंदर जो हमें स्क्वायर्स दे रखे हैं मोर देन हाफ या कंप्लीट वाले, उन्हें हम काउंट कर लेते हैं. तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कंप्लीट वाले स्क्वायर्स को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. तो 23 तो हो गए आपके यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स. एंड 2 स्क्वायर्स जो है यहाँ पे देखिए मोर देन हाफ है, तो इन्हें हम कंसीडर करेंगे कि ये फुल है, तो ये 2 हो जाएगा. तो इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रॉ एनी सर्कल ऑन द ग्राफ पेपर, काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन. आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है स्क्वायर पेपर पे और फिर उसके स्क्वायर्स को काउंट करके एस्टिमेट एरिया उस सर्कुलर रीजन का बताना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, जो आपको स्क्वायर पेपर दे रखा है इस पर एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ कंपास और पेन की हेल्प से, ताकि आपको यहाँ पर इजीली सब कुछ नजर आए. ठीक है, ओके. तो देखिए ये कंप्लीट स्क्वायर जो सर्कल है वो ड्रॉ होके कंप्लीट है. अब इसमें हम सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं इनमें काउंटिंग डालती जाती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो आपके यहाँ पे जो 12 है वो तो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं. अब मोर देन हाफ को हमें काउंट करना है. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 स्क्वायर्स जो है वो आपके क्या है, मोर देन हाफ है.
और जो बाकी बचे हुए वो लेस देन हाफ या हाफ में आ जाएंगे, उन्हें काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 का हाफ हो गया 5। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 12 + 4 16, 16 और 5 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। Question number 4 is use tracing paper and centimeter graph paper to compare the areas of the following pairs of figures। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर चाहिए। सो दिस इज द ट्रेसिंग पेपर। ओके, अब इस ट्रेसिंग पेपर पे मुझे क्या करना है, इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैं इसे ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो देखिए ये फिगर एज इट इज ड्रॉ हो गया है। इसी तरीके से हम इस सेकेंड वाले फिगर को भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों फिगर्स जो है हमारे वो ड्रॉ हो चुके हैं। अब हमें इन्हें क्या करना है, स्क्वायर पेपर पे प्लेस करके इनका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाले स्क्वायर पेपर रख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो है वो इजीली हम यहाँ पे काउंट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो 2 स्क्वायर्स आ रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं। ये तो कंप्लीटली है और ये वाला भी बस हल्का सा रह गया, तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर्स में ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 स्क्वायर्स जो हैं वो तो कंप्लीट है। ठीक है, अब मोर देन हाफ लेते हैं। तो मोर देन हाफ के लिए देखिए यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स जो है वो मोर देन हाफ है, तो उनको हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। अब हाफ से भी जो कम है उन्हें हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है यहाँ पे, तो इसको हम इधर से भी आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 का हाफ 3, तो 2 और 6 8, 8 और 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका इसका फिगर का आंसर आ गया। और अब इस वाले फिगर पे चलते हैं, एज इट इज इसको प्लेस रहने देते हैं। ठीक है, इसको बस हमें क्या करना है, स्क्वायर्स काउंट कर लेने। तो जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये जो 3 स्क्वायर्स है जिन पे मैंने टिक लगाया है ये आपके कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, तो इस पे हम राइट कर देते हैं पहले 3 प्लस। अब मोर देन हाफ वाले देखते हैं। मोर देन हाफ में आ रहा है आपका देखिए 1 2। ठीक है, और ये 3 और ये 4 स्क्वायर्स जो है वो आपके मोर देन हाफ है, तो यहाँ पे 4 राइट करते हैं। और अब हाफ से भी कम जो है 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये 7 और यहाँ पर ये जो छोड़ दिया है 8। ठीक है, तो 8 का हाफ हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4 + 4 8, 8 और 3 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अच्छे से समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर योरसेल्फ।